हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के वो क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बोर्ड में अक्सर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस वन, फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 3 इक्वेशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी का यूज करके, उसी रिजल्ट का यूज करके इन तीनों को सॉल्व करना है। तो बच्चों, इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। R1 में सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 को छुपा लेंगे ऐसे और ऐसे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1, फिर माइनस लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2। नेक्स्ट एलिमेंट है -2, बट काय का लेंगे इसको, प्लस का 2, क्योंकि साइन चेंज होता है ना साइन स्कीम के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस। अब इस -2 को छुपा लेंगे, ये -2 आ रहा है पहली रो में और दूसरे कॉलम में, तो इन दोनों का इंटू करेंगे, 2 1 जा 2, फिर माइनस, और 0 का इंटू -1 में करेंगे तो 0। नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों 0। अब 0 का इंटू करेंगे तो आगे वाला तो 0 हो जाना ही है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे। तो बच्चों ये हो गया -2 और -1 -3, 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गया 1। इसके बाद फाइंड करेंगे बच्चों इसके कोफैक्टर्स। C11, भाई इसमें 9 एलिमेंट हैं तो 9 ही इसके कोफैक्टर होंगे। C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लो। पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को। तो बच्चों फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो 4 नंबर जो बचेंगे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 एंड -2, ये आ जाएगा -3। सेकंड आएगा 2 -0 यानी 2। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाओगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इसका करेंगे तो 0, तो -4 आ गया। अब छुपाएंगे बच्चों सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -2 और इसका इंटू हो गया 0, -2 आ गया। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 - 0 दैट इज 1। सेकंड रो और थर्ड कॉलम -2 - 0 दैट इज -2। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, -0 यानी 2। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम -1 - 0 दैट इज -1। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -1 + 4 दैट इज 3। अब इनको प्लस करके देखते हैं। अगर प्लस करने पर इवन आ रहा है तो कोई चेंज नहीं करना यहाँ पर, और अगर इन दोनों को प्लस करने पर ऑड आ रहा है बच्चों तो इसके साइन चेंज कर देने हैं। 1 और 1 2, नो चेंज। 1 और 2 3, साइन चेंज, नो चेंज, साइन चेंज, नो चेंज, साइन चेंज, नो चेंज, साइन चेंज एंड नो चेंज। तो ये हो गए बच्चों इसके कोफैक्टर्स। अब हम फाइंड कर लेंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चों C', कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इनका ट्रांसपोज कर देंगे, खड़ा का पड़ा। -3 2 2 कॉलम में लिखा है, इसको रो में लिख देंगे। -3 2 2, -2 1 1, -2 1 1, -4 2 एंड 3। तो ये हो गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अभी फाइंड की थी,
ये यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ गया बच्चों आंसर। अब इन्होंने कहा है कि यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस। अब इन तीनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है बच्चों। x माइनस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 8, माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इनमें x y z के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, x y और z। तो बेटा x के लिख लो पहले तो तीनों में से, 1 2 और इस वाले में x नहीं है तो 0 हो गया, 1 2 और 0, 1 2 0। y के कोफिशिएंट है -2 -1 -2, -2 -1 -2। z के कोफिशिएंट है बच्चों 0, ऊपर वाले में तो है ही नहीं तो 0 हो गया, -1 एंड +1। अब बच्चों ये कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स है वो मैच करता है या तो A से या A डैश से। अब देख लेंगे हम 1 2 0 कॉलम में आ रहा है तो देखें हम A से मैच कर रहा है या A डैश से। तो यहाँ पर A उसने दिया है 1 2 0 और हमारा भी 1 2 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो A से मैच कर रहा है। और अगर A डैश से मैच कर रहा होता तो इसको हम A डैश नाम दे देते। फिलहाल ये A से मैच कर रहा है तो इसको नाम दे देंगे A। अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे बच्चों वेरिएबल्स का, x y z, इसको नाम दे देंगे कैपिटल X। एक मैट्रिक्स बनाएंगे बच्चों राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड है 10 8 7 और इसको भी कोई नाम दे देंगे, चलिए नाम दे दिया इसको B। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इक्वल टू B। तो a को उधर ले जाओगे तो a पे लग जाएगा इनवर्स, तो x इक्वल टू हो गया बच्चों a इनवर्स इंटू B। अब a इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसी का यूज करना है यहाँ पर। तो a इनवर्स की वैल्यू है बच्चों -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 इंटू B, और B है बच्चों 10 8 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे Z मेथड से, रो का इंटू कॉलम से, रो का इंटू कॉलम से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। -3 का 10 से इंटू करेंगे, -30 दूसरे का दूसरे से, +16 तीसरे का तीसरे से, +14। अब सेकंड रो का इंटू करेंगे इसमें, पहले का पहले से -20, दूसरे का दूसरे से +8, तीसरे का तीसरे से +7। अब थर्ड रो का इंटू करेंगे इसमें, तो पहले का पहले से -40, दूसरे का दूसरे से +16, तीसरे का तीसरे से +21। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे, 16 और 14 30, 30 - 30 0, 8 और 7 15, -20 और +15 यानी -5, 16 और 21 37, 37 और -40 यानी -3। तो बच्चों x हमने किसको माना था, x y z इक्वस टू आ गया सॉल्व करके 0 -5 -3। तो अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू -3। आंसर। अब आंसर को वेरीफाई करना पड़ेगा पहले आपको। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, ये जो तीनों वैल्यू आई हैं एक्स वाई जेड की, इन तीनों को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे।
अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो समझ लेंगे वैल्यू सही है। तो दूसरे वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। दूसरे में तीनों चीज़ आ रही हैं, एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 0। वाई की वैल्यू -5 पुट करेंगे और यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस का 5। जेड की वैल्यू -3 पुट करेंगे, एक माइनस यहाँ पहले से ही है तो प्लस का 3 इजुकल्स टू 8। तो बच्चों इधर भी 8 आ गया, उधर भी 8 आ गया, वेरीफाई हो गया, यानी आंसर हमारा सही है। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है बच्चों, कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस वन एंड बी इक्वल्स टू दिस वन। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कह रहा है फाइंड ए इंटू बी। पहले इनका मल्टीप्लाई करना है। एंड हैंस, हैंस का मतलब बच्चों जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसी का यूज करते हुए सॉल्व दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करना है और जनरली ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों का मल्टीप्लाई आई का कोई मल्टीपल आता है बच्चों। आई आप जानते ही होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो आई आ जाता है या 2i, 3i, 4i, आई का कोई मल्टीपल्स आ जाता है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। a इंटू बी, -3 2 2 माइनस रो का इंटू कॉलम से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। तो -3 +4 +0। अब इसी रो का इंटू सेकेंड कॉलम में करेंगे और गैप दे के लिखेंगे यहाँ। पहले का पहले से -6, दूसरे का दूसरे से +2, तीसरे का तीसरे से +4। अब इसी रो का इंटू थर्ड कॉलम में करेंगे। पहले का पहले से 0, दूसरे का दूसरे से +4, तीसरे का तीसरे से -4। अब बच्चों सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 -2 +0। अब सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम से 4 -1 -2। अब इसका इंटू इसमें तो 0 -2 +2। थर्ड रो का इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में 2 -2 +0। अब थर्ड रो का इंटू सेकंड कॉलम में 4 -1 -3। अब इसी रो का इंटू थर्ड कॉलम में 0 -2 +3। फोर -3 1 0 0। 4 और 2 6 -6 0। 2 और 1 3, 4 -3 1 एंड 0 0 0 1। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई। तो जनरली ऐसा अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो समझ जाना इन दोनों का मल्टीप्लाई आई आएगा या आई का कोई मल्टीपल आएगा, 2i, 3i, 4i। और अगर ऐसा नहीं आता तो समझ लो आपने गलती कर दी मल्टीप्लिकेशन में। अब इस मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने में, तो इसका यूज समझ लो बेटा, कैसे यूज करना है। यूज a इंटू बी इक्वल्स टू आई आ गया है। अगर मैं a को बच्चों उधर ले जाऊं तो a पे क्या लग जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ रह जाएगा b। तो इससे हमें पता लग रहा है कि a इनवर्स b के इक्वल है। और अगर बच्चों b को उधर ले जाओगे तो b पे इनवर्स लग जाएगा। तो b इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो a इंटू बी आई आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। a का इनवर्स है b और b का इनवर्स है a। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा भाई a इंटू बी अगर मान लो 8i आ जाता, चलो वो भी समझ लेते हैं। अगर a इंटू बी आ जाता बच्चों 8i, तो फिर हम इसका कैसे यूज करते। तो देखिए 8 को इधर लाएंगे और a को उधर ले जाएंगे। तो 8 इधर आएगा तो 1/8 हो जाएगा इंटू बी,
और ए उधर जाएगा तो ए पे लग जाएगा इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हो गई 1/8 इंटू बी। और अगर हम बच्चों बी को उधर ले जाएं और 8 को इधर ले आएं तो ये हो जाएगा 1/8 ए इक्वल्स टू बी इन्वर्स। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे ए इन्वर्स की वैल्यू हो गई 1/8 बी और बी इन्वर्स की वैल्यू हो गई 1/8 ए। अगर ए इंटू बी आई का कोई मल्टीपल आता है तो इस तरह से यूज कर लेंगे। अब बच्चों इक्वेशनों को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम तीनों इक्वेशनों को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है x - 2y बराबर 3। दूसरा इक्वेशन है 2x - y - z बराबर 2। तीसरा इक्वेशन है बच्चों -2y + z बराबर 3। अब सबसे पहले इनमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो यही मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंटों को मैट्रिक्स में लिखेंगे 1 2 और इसमें है नहीं है तो 0 1 2 0। ये एक्स के कोफिशिएंट हो गए। अब वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे बच्चों -2 -1 -2। जेड के कोफिशिएंट ऊपर वाले में तो है नहीं तो 0 -1 +1। अब बच्चों इसको नाम क्या देना है? इसको नाम क्या देना है ये आपको ध्यान से देखना है। ये जो मैट्रिक्स बनेगा, अच्छा क्वेश्चन में उसने कितने मैट्रिक्स दिए थे हमें? 2 मैट्रिक्स, एक ए दिया था और एक बी दिया था। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बना है यहाँ पर, ये बच्चों या तो ए से मैच करेगा या फिर ए डैश से मैच करेगा, या तो ये बी से मैच करेगा या फिर ये बी डैश से मैच करेगा। तो अब हमें देखना होगा कि ये किससे मैच कर रहा है। तो पहला वाला जो कॉलम है इसका है 1 2 0। चलिए देख लेते हैं 1 2 0। तो बच्चों इसका पहला कॉलम 1 2 0 नहीं है तो ए से तो मैच नहीं कर रहा, बी 1 2 0 यहाँ भी नहीं है तो बी से भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन बच्चों अगर हम बी का ट्रांसपोज कर दें, खड़ा का पड़ा कर दें, रो को चेंज कर दें कॉलम में, तो 1 2 0 यहाँ आ जाएगा और इससे मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये मैट्रिक्स ए से मैच नहीं कर रहा है, बी से भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैच किससे कर रहा है? बी डैश से। तो फिर इसको नाम हमें देना होगा बी डैश। एक मैट्रिक्स बना लेते हैं बच्चों वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड और इसको नाम दे देंगे कैपिटल एक्स। एक मैट्रिक्स राइट हैंड साइड का बना लेंगे 3 2 3 और इसको भी कोई नाम दे देंगे। चलिए इसको नाम दे दिया हमने डी। तो अब इन इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं? दिस इंटू दिस बराबर दिस, यानी बी डैश इंटू एक्स बराबर डी। एक्स की वैल्यू बतानी है तो बी डैश को उधर ले जाएंगे और जब बच्चों बी डैश जाएगा उधर तो बी डैश पे क्या लग जाएगा? इन्वर्स। ऐसे। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि हम डैश को बाहर कर सकते हैं, इन्वर्स को अंदर कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। बी डैश का इन्वर्स या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी इन्वर्स का डैश इंटू डी। अब बच्चों बी इन्वर्स हमें फाइंड नहीं करना है, जो हमने प्रोडक्ट किया था उसी का यूज करना है। तो देखिए बी इन्वर्स यहाँ किसके इक्वल था? ए के इक्वल। तो बच्चों बी इन्वर्स की जगह हम लिख देंगे ए और इस पर लग रहा है डैश इंटू डी। अब ए डैश की वैल्यू चाहिए हमें, तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है। अब इसी का बच्चों हमें ट्रांसपोज कर देना है, खड़ा का पड़ा। -3 2 2 कॉलम में लिखा है, इसको रो में लिख देंगे। -3 2 2 -2 1 1 कॉलम में है, रो में लिख देंगे -2 1 1 -2 1 1 और ऐसे ही थर्ड कॉलम को रो में चेंज कर देंगे -4 2 3 इंटू डी।
और डी है बच्चों 3 2 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे जेड मेथड से, रो का इनटू कॉलम से। पहले का पहले से -9, दूसरे का दूसरे से +4, तीसरे का तीसरे से +6। अब सेकंड रो का इनटू करेंगे तो -6 +2 एंड +3। थर्ड रो का इनटू करेंगे तो -12 +4 एंड 3 3 या 9 +9। अब बच्चों x हमने किसको माना था, x y z। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे, 6 और 4 10 में से 9 गया तो 1, 3 और 2 5 यानी -1, 9 और 4 13 यानी कि 1। तो कंपेयर करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू 1। इन क्वेश्चनों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका आंसर हम खुद से चेक कर सकते हैं। तो आंसर को बच्चों वेरीफाई ज़रूर करें, अगर आपको गलत लगता है तो दोबारा से चेक तो भी कर लोगे। इन तीनों वैल्यूओं को इन इक्वेशनों में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। अब तीनों को सेटिस्फाई कराने में टाइम क्यों वेस्ट करें, एक इक्वेशन ले लो ऐसा जिसमें तीनों चीज़ आ रही हों x y z। तो ये वाला ले लेते हैं बीच वाला। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 जा 2। y की वैल्यू -1 रखेंगे बच्चों, और एक माइनस यहाँ पहले से ही है तो +1। z की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 इक्वल्स टू 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 बराबर 2, यानी ये हो गया वेरीफाई। अरे दिखा नहीं होगा आपको बच्चों, वेरिफिकेशन में हमने x y z की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी तो दोनों साइड इक्वल आ गई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट ईयर 2024 में ही आया था बोर्ड एग्जाम में। इफ़ a इक्वल्स टू दिस वन एंड a इनवर्स इक्वल्स टू दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई। a का इनवर्स है ये। तो बच्चों जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा i होता है। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है, a इंटू ए इनवर्स बराबर i। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू i। अब बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे जेड मेथड से, रो का इंटू कॉलम से। पहले का पहले से -1, दूसरे का दूसरे से -8a, तीसरे का तीसरे से +2b। अब इसी रो का इंटू सेकंड कॉलम में करेंगे, पहले का पहले से 1, दूसरे का दूसरे से +7a, तीसरे का तीसरे से +2y। अब इसी रो का इंटू थर्ड कॉलम में करेंगे बच्चों, पहले का पहले से -1, दूसरे का दूसरे से -5a, तीसरे का तीसरे से +6। अब बच्चों सेकंड रो का इंटू करेंगे और नीचे लिखेंगे यहाँ पर। अब थर्ड रो का इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में। अब इनको बच्चों कंपेयर करा लेंगे, ये 1 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, ये 0 के इक्वल। ऐसे इक्वल कराएंगे तो ए बी की, एक्स की और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो देखो बच्चों किससे इजीली वैल्यू मिल रही है उसे देख लो। अगर मैं इस वाले को 0 के इक्वल करता हूँ तो मुझे ए की वैल्यू यहाँ से मिल रही है। तो चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, -1 -5a +6 बराबर 0। तो ये हो गया -1 और 6 हो गया 5, -5a बराबर 0। तो -5a बराबर -5, माइनस से माइनस चटक गया, a की वैल्यू 1 आ गई। अब बच्चों देखो b की कहाँ से मिल रही है, इस वाले से देख लो। ये वाला जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी 3 -8 + b इक्वल्स टू 0।
तो ये हो गया बच्चों -5 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू आ गई 5। अब देख लीजिए c की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है हमें, c तो खैर है ही नहीं इसमें। अब ये देख लो x की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, इजीली इससे मिल जाएगी। ये देखिए ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 1 माइनस 10 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, -9 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 3। अब बचा y, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये जो टर्म है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो -3 प्लस 7 ये हो गया बच्चों कितना, -3 प्लस 7 तो 4 हो गया, 4 प्लस y बराबर 0। तो y की वैल्यू -4। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 माइनस b की वैल्यू 5, y की वैल्यू -4 है। तो ये हो गया बच्चों 4 और 5 माइनस 4 हो गया 1। तो 4 माइनस 1 हो गया बच्चों 3 आंसर। और अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए बच्चों वो सभी 5 नंबर में आए थे। 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन है सारे के सारे, सेक्शन डी में आपको मिलेंगे ये। अब एक क्वेश्चन हमारा और रह जाता है 5 मार्क्स का, उसे और समझ लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 2 3 माइनस 1 2, देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i बराबर 0। यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट a टू दी पावर 5 आल्सो। सबसे पहले हमें ये शो करना है, तो इसके लिए हमें a स्क्वायर की ज़रूरत है। तो पहले हम a स्क्वायर ही फाइंड करेंगे। a स्क्वायर यानी a इंटू ए। अब हमें जो वेरीफाई करना है, जो हमें प्रूव करना है बच्चों, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू है 1 12 माइनस 4 1 माइनस a में बच्चों 4 का इंटू कर देंगे। a में 4 का इंटू कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 माइनस 4 और 4 2 जा 8 प्लस 7i में 7 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 0 0 7। i हमेशा उसी ऑर्डर का लेना है जिस ऑर्डर का a है, तभी तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं इनको, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सों को। अब बच्चों पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। चलो फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस कर ले रहा हूँ मैं। 1 एंड 7 8, 12 और 0 12, -4 और 0 -4 एंड 1 और 7 8 माइनस 8 12 -4 8। अब बच्चों ये दोनों सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। तो जब इनको माइनस करोगे तो 0 0 0 0, जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स और डिनोट करते हैं इसको कैपिटल O से, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों हमें इसी रिजल्ट को यूज करते हुए, यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट a टू दी पावर 5 ऑल्सो। a टू दी पावर 5 फाइंड करना है। फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i बराबर 0 मैट्रिक्स। अब बच्चों इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a की मैक्सिमम कौन सी पावर की निकाल सकते हैं, a स्क्वायर की। तो इन दोनों को बच्चों उधर ले जाओ, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a उधर जाके प्लस का हो गया और 7i इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गई बच्चों वैल्यू हमारी a स्क्वायर की। ओके, अब हम a क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायरेक्ट हम a की पावर 5 पे नहीं पहुंच देंगे, पहले हमें a क्यूब फाइंड करना है। तो ये हमारे पास बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है।
ओके। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। अब बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे, 4a माइनस 7i। अब इस a का इसमें अंदर इंटू कर देंगे, 4a स्क्वायर और i इंटू ए करते हैं तो क्या आ जाएगा a। अब बच्चों यहाँ फिर से a स्क्वायर आ गया है तो फिर हमें a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब जिसकी भी वैल्यू निकाल रहे हैं हम वो ए के टर्म में ही निकालनी पड़ेगी। ए स्क्वायर की वैल्यू ए के टर्म में, ए क्यूब की वैल्यू भी ए के टर्म में। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 4a माइनस 7i माइनस 7a। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का तो ये हो गया 16a माइनस 28i माइनस 7a। तो फाइनली बच्चों ए क्यूब की वैल्यू हमें मिल गई, 16a में से 7a माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9a माइनस 28i। तो ये आ गई वैल्यू ए क्यूब की। बट वी हैव टू फाइंड ए टू दी पावर 5। तो बच्चों ए क्यूब की वैल्यू है हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू भी है, तो फिर तो हम ए 5 की भी निकाल सकते हैं इनसे। ए टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर। अब ए क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे, 9a माइनस 28i, और ए स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 4a माइनस 7i। इनका कर लो मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36, a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, माइनस 9 7 जा 63, a इंटू आई हो गया a। अब इसका इंटू करेंगे तो माइनस 28 इंटू 4 112, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, ठीक है। i इंटू ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 28, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, और i इंटू आई स्क्वायर भी आई होता है बच्चों। तो a टू दी पावर 5 बराबर, अब देखिए यहाँ फिर से a स्क्वायर आ गया है, तो a स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमने ऊपर जो फाइंड कर रखी है वो पुट कर देंगे, 4a माइनस 7i माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 3 और 2 5, 6 और 1 7, 175a प्लस 196i। 36 का भी कर लो मल्टीप्लाई, ए टू दी पावर 5 बराबर 36 का इंटू कर लेंगे, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 144a। बेटा 5 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। माइनस 7 का इंटू करेंगे इसमें, 252i माइनस 175a प्लस 196i, ए टू दी पावर 5। अब बच्चों ए वालों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आई वालों को भी, तो ये हो जाए। अब बच्चों हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे ए की और आई की, माइनस 31a, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2, माइनस 56, और आई की वैल्यू है बच्चों 1001। ए टू दी पावर 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये हो गया माइनस 62 माइनस
93 एंड 31 एंड माइनस 62 माइनस, अब ये 56 का इंटू कर लेंगे, 56 0 0 और 56। अब बच्चों इन दोनों को माइनस कर दो, दिस माइनस दिस, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 8 और 6 और 5 11, ये दोनों माइनस का 93, ये हो जाएगा 31 और ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। माइनस 6 और 2 हो गया 8 और 6 और 5 हो गया 11। ये आ गया बच्चों a टू दी पावर 5 आंसर। तो ये भी आपकी समझ आ गया होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये चारों के चारों। अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बोर्ड एग्जाम में सेक्शन डी में आया 5 मार्क्स का, तो इन चारों से अलग कुछ भी नहीं आएगा। इन 4 तरह के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और बच्चों इसमें जैसे A5 पूछा है, कभी कभार वो हमसे A इनवर्स भी पूछ लेता है। तो A इनवर्स अगर पूछा हो तो हम कैसे करते हैं वो और समझ लो इसमें। अब इससे हमें फाइंड करना है A इनवर्स। तो इस पूरे इक्वेशन में A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे तो प्री मल्टीप्लाई कर लो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो। चलिए पोस्ट कर दे रहा हूं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स। अब ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये तो हो गया ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, और आई का इंटू ए इनवर्स में करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा। अब बच्चों इन दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे, 7a इनवर्स इक्वल्स टू 4i माइनस ए। अब बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 4i का मतलब 4004 माइनस, और ए दिया था 2 3 माइनस 1 2, 7a इनवर्स। अब इनको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 7 डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। तो a इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/7 इंटू 2 माइनस 3 1 2 आंसर। तो अगर इक्वेशन की हेल्प से a इनवर्स पूछता है वो, तो इस तरह से फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्लास ख़त्म करते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके MCQs बताएंगे। ओके बच्चों, पैक अप।